बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है और गोल्ड के बेस्ट लेवल कौन से हैं, और क्या गोल्ड जब सेल की तरफ जा रहा है तो हर टॉप से हमने सेल की तरफ देखना है, कौन से बेस्ट लेवल होंगे जब इसको क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चूँकि रोज़ अपडेट करते हैं एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को आपके साथ, कि हमारी प्रीमियर कम्युनिटी जो व्हाट्सएप पे है ये क्या काम करती है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी नाइट पे जब हमारी क्लोजिंग थी तो यहाँ पे देखिएगा कि 220 पिप्स की क्लोजिंग हमने करवाई थी प्रॉफिट की। उसके बाद अगर आज देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सो रहे होंगे, हमारा ग्रुप काम कर रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह भी मॉर्निंग में पॉइंट एंट्री 4700 से 4707 विद ज़ीरो फ्लोटिंग, और विद ज़ीरो फ्लोटिंग से इस जोन ने हमें, आप भी अभी चेक कर रहे होंगे, बार बार प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस कम्युनिटी कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारी बोर्ड ट्रेडिंग जारी है, उस बोर्ड ट्रेडिंग का आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं, ये भी इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होकर आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन, सब कुछ एजुकेशन मिल सकती है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, चार्ट पे आने से पहले हम देखते हैं कि 9 अप्रैल को आज दो में मतलब जो इवेंट्स हैं 9 अप्रैल को, वहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट जो है वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। यानी आज मार्केट में अच्छा खासा हलचल और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस हैं। जंग के अमन की वजह से अगर थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो फिर 4:30 पे यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक मार्केट अच्छी खासी मूव हो सकती है। और आज 4:30 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। यानी गोल्ड मार्केट अब वापस अपने उस इम्पैक्ट की तरफ आ रही है कि पहले रेंज बाउंड और न्यूज़ के वक्त खासी वॉलेटिलिटी, मगर ये न्यूज़ उनको परेशान करेगी जिन दोस्तों को बेचारों को जोन्स का नहीं पता। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको स्टेशंस का पता है, तो ये न्यूज़ आपको कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि देखें सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ख्वाब टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इधर उधर बातें करते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो क्या आप लर्न करें, क्या आप सीखें। अगर इस फील्ड से बनना है कुछ, इस फील्ड से कुछ रिवॉर्ड हासिल करना है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे जाने से पहले सबसे पहले अपना इंडिकेटर दिखा दूं, जो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर क्या करता है, ये सिग्नल है, एक इशारा है जो आपको बताता है कि मार्केट रुख किस तरफ जाने वाला है। तो H1 का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के वाले से बेस्ट टाइम फ्रेम आजकल ये लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन ने 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस किया और प्राइस ये सॉलिड कलर से नीचे उतर आई है। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट की एक वेव थी, तो ये वेव्स की रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आई हुई है। अब इंडिकेटर क्या कह रहा है कि अब ये रिट्रेसमेंट जा रही है, रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई। अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में स्पैन बी, ये वाला नीचे वाला स्पैन बी होता है और पूरा स्पैन ए होता है। ये फ्लैट है, इस तरह सीधे हैं। अब इनका इस तरह सीधा होना, प्राइस का 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे जाना और उसके बाद 9 पीरियड्स की लाइन का थोड़ा सा एंगल देखिएगा, सीधा फ्लैट है, और 26 पीरियड्स की लाइन का सीधा एंगल फ्लैट है, यानी इस तरह सीधा है एंगल। अब इनका एंगल सीधा होना और यहाँ पे 4 मेजर कंपोनेंट का सीधा फ्लैट एंगल बनाना, ये वाले स्पैन ए, स्पैन बी, 9 पीरियड्स की लाइन, 26 पीरियड्स की लाइन और 9 पीरियड्स की लाइन। तो ये मार्केट को क्या शो करा रही है, फिल वक्त ये मार्केट को इन रेंज शो करवा रही है, ये इन रेंज शो, ये ठीक हो गया। अब ये तो इंडिकेटर की ज़बान है। अब अगर मैं इंडिकेटर को करूँ ऑफ और आपको स्ट्रक्चरल बेस पे थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँ, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल बेस पे मार्केट ने ये यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर H1 में शिफ्ट किया था, ये वाला। अब शिफ्ट होने के बाद हमने इस स्टेप 1 किया था, ये वाला, ये 1 था। अब इसको यहाँ से जाके ये इस तरह करता तो ये 1, 2, 3 हो जाना था, और 3 होने के बाद फिर रिटेस्ट पे मजीद सेल। स्ट्रक्चर पीछे से क्या था, यहाँ से ये बाय था और ये शॉर्ट टर्म्स के वाले से, और ये बाय था। अब स्ट्रक्चर तो बाय में था, तो मगर इसने जब 1 वेव्स की और 1 वेव 2 वेव्स नहीं कर सका, उसके बाद दोबारा जाके ये देखिएगा कि इसको इसने क्रॉस किया और पूरी दोबारा बाय की मूव को बना दिया।
अब दोबारा बाय की मूव बन गई जब, तो इसका मतलब क्या था कि ये सीडो स्ट्रक्चर हुआ है। सीडो स्ट्रक्चर से मुराद फेक स्ट्रक्चर हुआ है, और उसके बाद फेक ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा मार्केट अपनी तरफ मूव कर रही है। अब आज मार्केट को क्या देखें, तो स्ट्रक्चरल बेस पे, और दूसरी मैंने एक इसकी इंडिकेशंस, यानी यहाँ पे कल भी मैंने फेब का लेवल जो लगाया हुआ था, आज भी फेब का मेरे पास वही लेवल्स है। मेरी नज़र में जब तक प्राइस इस हजूम से नीचे रहती है, ये हजूम ज़हन में रख लीजिएगा, ये वाला हजूम, इस हजूम से जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस की कंसोलिडेशन हुई थी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे प्राइस एक जगह रुकी रही थी। अब अगर प्राइस से नीचे रहती है इस हजूम से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सेल की, और ये चूँकि अब एक और बात, यहाँ पे ये क्या मैंने लगाया, ये फेब का लेवल लगाया है, यानी ये लो टू हाई, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट का लेवल ऊपर, और उसके बाद ये 50% का रिट्रेसमेंट का लेवल, जहाँ से हमने पिन पॉइंट आज बाय उठाई 4707 से 4700 के, और यहाँ से क्लिक लेके ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो एरिया हैं, ये क्या है, रिट्रेसमेंट के। अब अगर मार्केट ने सेल जाना है मेरी नज़र में, चूँकि ये एक बड़ी थोड़ी सी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो मार्केट को 4550 को ब्रेक करना ज़रूरी है अगर इसने सेल जाना। चूँकि यहाँ पे इसने एक सीडो स्ट्रक्चर बनाया था, ये सेल थी, और उसके बाद दोबारा बाय में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स, ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स, ये सारे रिट्रेसमेंट के लेवल्स। अब ये लेवल्स मार्कआउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास, और मार्केट इस लेवल्स की, ये 50% के लेवल्स की आप देखिएगा, जो मैंने कल भी मार्क किया था, रिस्पेक्ट करती हुई बार बार ऊपर की तरफ बढ़ रही। अब चूंकि इंडिकेटर सेल का कह रहा है, प्राइस बाय में है, और इंडिकेटर रोटेसमेंट के अलामत दिखा रहा है, तो ये एरिए जो खसूसी तौर पे 4705, 4670 और 4618 के, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर टुडे। यहाँ पे आएगी ये बाय, यहाँ पे आएगी ये बाय, और यहाँ से आएगी तो ये वाली बाय, और ये उसके बाद नीचे सब डिवीजन है 4600 से 16 से 4600 और 4580 और 4550। अब ऊपर के टारगेट क्या होंगे, तो ऊपर का टारगेट यही है 4760, 4800, 4857 और 4911। अब अगर मैं इंडिकेटर करता हूँ ऑन, और इसके साथ थोड़ा सा इसको मिला के अगर प्रेडिक्ट करेंगे, चूँकि ये देखिए प्रेडिक्ट होती है कि मार्केट की मूव क्या है, मार्केट ने जाना किस तरफ है, तो ये एक प्रेडिक्ट है। अब यहाँ पे चूँकि प्राइस नीचे आ गई, और यहाँ पे ये जो हजूम मैंने आपको बताया था, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। अब जब तक प्राइस ज़हन में रखिएगा कि इस सॉलिड कलर्स को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती ना, प्राइस रिट्रेसमेंट के अलावा ये वाला, ये जो अब ये एरिया क्या बनेगा, ऑलमोस्ट यहाँ से ये एक तो मैंने प्रेडिक्ट किया था, फिर उसके बाद ये वाला एरिया। तो मार्केट अब क्या कर रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है। आप अगर इस सॉलिड कलर्स को अबूर करके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, यानी इस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर क्लोज करती है, फिर दोबारा बाय के अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। हाँ, इंट्राडे के हवाले से 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 मिनट का टाइम फ्रेम जब भी बाय में शिफ्ट होगा, बाय की तरफ देखिएगा कि मार्केट में आज क्या है, मार्केट में आज इस तरह रेंज बाउंड चल रही है। और रेंज बाउंड की क्या अलामत है, यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 घंटे से प्राइस इसी बॉक्स के अंदर उलझी हुई है, इसी बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे स्प्रिंग कैंडल का फार्मूला, यानी ये देखिएगा, ये स्प्रिंग कैंडल है, ये वाली ब्लैक, बहुत सी बातें हैं करने वाली, बहुत क्या क्या चीज़ें मैं आपको समझाऊँ, क्या क्या चीज़ें आपको बताऊँ। अब अगर ये बॉक्स, यानी ये बॉक्स ट्रेडिंग स्प्रिंग कैंडल, अब स्प्रिंग कैंडल का क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि इसकी लोग स्प्रिंग कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है और हाई के भी ग्रैप होने बाकी। अब अगर प्राइस कैंडल इस तरह सॉलिड बॉडी के साथ नीचे 2 कैंडल क्लोज कर गई, तो फिर स्प्रिंग कैंडल का फासला मैयर कर लीजिएगा, और उसके बाद प्राइस यहाँ से यहाँ तक फिर भरपूर कोशिश करेगी पहुँचने की, और वो लेवल बनेगा 4670। बात बहुत बड़ी बड़ी नोट्स करने वाली हैं, क्या क्या बताऊँ आपको, बस सिंपली ये जो मैंने आपके लिए जो लेवल्स लगा लिए, उस लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। और लेवल्स क्या हैं, ऑलमोस्ट 4711। अब 4711 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिएगा कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी। अब यहाँ पे 4705 फेब की सपोर्ट है। इस लेवल्स को अब मैं थोड़ा सा सेटल करने की अगर कोशिश करूँ, थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करूँ आपके लिए, तो ये लेवल यहाँ पे, इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा।
और ये जो जोन है इसको एक जोन की शक्ल दे दीजिएगा। ये क्यों जोन की शक्ल दे दीजिएगा कि यहाँ पे ये स्प्रिंग कैंडल भी मौजूद है। अब ये और ऊपर वाला एरिया ये वाला, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला दैट इज योर स्प्रिंग कैंडल एरिया। ये वाला ट्रेड कैसे करनी है, मार्केट जो रेंज में है, अगर आप इस जोन से ट्रेड करते हैं तो क्या है 4690 का ऐसा लगा लीजिएगा, इस जोन के पास है, यहाँ पे M1 की इंगल्फिंग बने, M1 का बिहेवियर बाय में बने तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस एरिया के पास पहुँचती है, M1 की इंगल्फिंग बनती है, M1 का बिहेवियर सेल में बनता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब बहुत से दोस्त कहते हैं सर आपने ये स्टेशन लगाया था या ये स्टेशन लगाया था, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की और नीचे सीधी नीचे गिर गई। तो भाई थोड़ा सा सोचो, अकल के साथ सोचो और अकल को इस्तेमाल करो कि एक गाड़ी जो बड़ी स्पीड के साथ आ रही हो, जिसकी सवारियां पूरी फिल हों, और क्या वो इस स्टेशन में जिसने उसने रुकना है और यहाँ पे उतरने वाली सवारियां भी ना हो तो यहाँ पे रुकेगी? अगर यहाँ से पूरी फिलिंग करके आई है, उसका फ्यूल पूरा है, उसकी सवारियां पूरी हैं और किसी सवारी ने यहाँ पे उतरना नहीं है तो मार्केट क्या करेगी, डायरेक्टली अगले स्टेशन तक पहुँचने की कोशिश करेगी। हाँ, अगर वो यहाँ पे रुके, यहाँ पे ठहरे, सवारियाँ उतारे, उसके बाद नई जो है अपनी इन्फोर्समेंट ले, उसको शामिल करे और यहाँ पे मैं बिहेवियर दिखाए, M1 की कैंडल कम से कम नेगेटिव बनने के बाद पॉजिटिव बने, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका रुख चेंज होकर दोबारा वापस इस तरफ आएगा। समझने की बात है यार, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। जो सीखेगा वही इस फील्ड से कमाएगा, और जो सोचता रहेगा, देखता रहेगा, फिर वो बस वो देखता ही रहेगा, आगे बढ़ नहीं सकता। बढ़ना है, आगे जाना है तो इस फील्ड से कुछ बनना है, कुछ रिवॉर्ड हासिल करना है जिससे पूरी दुनिया रिवॉर्ड ले रही है, तो खुदारा इसको सीख। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप सीखने के नीयत से हैं तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी लर्निंग पेड क्लास भी स्टार्ट है कुछ दिनों तक, जो पिछली इनरोलमेंट थी पहले फर्स्टली, उनके लिए हमारी इनरोलमेंट स्टार्ट है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।